गुड मॉर्निंग चैंपियंस। मैं अविनाश राज आप लोग का स्वागत करता हूं द किम वर्ल्ड में। इससे पहले कुछ वीडियोज डाले हुए हैं बेसिक्स केमिस्ट्री के, आप उससे पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें फोकस रहेगा अपना सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर। तो अभी तक मैंने जितने वीडियोज बनाए हैं सभी का मोटिव है बेसिक्स क्लियर करने का। कोई भी क्लास का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 11th का है, 12th का है या फिर 9th का है, 10th का है। ये वीडियोज कोई भी देख सकते हैं, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे 12th का हो, नीट का हो, चाहे जेई का हो, कोई भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पार्ट्स कवर किए हैं वो सभी बेसिक्स केमिस्ट्री के हैं, तो बेसिक्स केमिस्ट्री सभी देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मेन रूप से मेरा फोकस रहेगा, पहले ही बता चुका हूँ, बेसिक्स पर। तो मेरा फोकस रहेगा आज एटम पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो इसमें मेन जो होता है, इसे पढ़ना रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पढ़ना है किसका? एटम का। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि एटम होता क्या है। तो एटम, जैसे कि अगर एटम को कंपेयर किया जाता है बायोलॉजी के टर्म से, डेट इज सेल। सेल क्या चीज होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, तो मेरे अंदर सबसे छोटी यूनिट होगी जिससे मैं बना हूँ, उसको बोलते हैं सेल। उसी प्रकार से कोई सा भी सब्सटेंस है, कोई सा भी मैटर है, कोई सा भी कंपाउंड है, तो वो किसके बने हुए होंगे? सबसे छोटे यूनिट यानी एटम से। तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एटम। सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे किसी भी सब्सटेंस का। सबसे छोटी यूनिट है और वो इंडिविजिबल है, मतलब वो और उसको तोड़ नहीं सकते। सबसे छोटी तो उसको और क्या तोड़ेंगे? तो सबसे छोटी है, तोड़ नहीं सकते। तो इसमें ये बने किसके होते हैं? तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। आप तो कह रहे हो कि सर वो टूटते नहीं, और फिर कह रहे हो सर इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। हाँ, ये टूटते नहीं है लेकिन ये बने तो होंगे ना। कोई सा भी एटम है तो किसी न किसी चीज के बने तो होंगे ना। तो वो बने होते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के, जिनको बोलते हैं हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो वो एटम से में किस तरीके से रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप अगर डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस में आप कुछ भी ले लो, इज नोन एज मैटर, इज नोन एज एटम। ये 3 फंडामेंटल पार्ट के बने होते हैं। कौन कौन? इट्स कंपोज ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन? तो पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा इधर। कुछ इस प्रकार से एटम बने होते हैं। बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। सभी जगह आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी जो मिड में सबसे बीच वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और साइड में न्यूक्लियस जो होती है 2 से बनी रहती है, जिसको बोलते, एक 3 फंडामेंटल पार्टिकल है तो 2 से बना हुआ है। कौन कौन? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इसलिए दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन बोला जाता है। और ये जो होते हैं साइड चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप तीनों फंडामेंटल पार्टिकल आ गया एक एटम में। पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में है,
और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। इसके बहुत से थ्योरी दिए गए हैं, जैसे आपने थॉमसन मॉडल का नाम सुना होगा, रदरफोर्ड मॉडल का नाम सुना होगा, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम क्या होते हैं और वो किसके बने हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल जिसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मेन रूप से। तो जो प्रोटॉन होता है उसकी अगर चार्ज की बात करें तो +1, इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है -1, और न्यूट्रॉन जो होता है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल है तो यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। वैल्यू की बात करें तो प्रोटॉन प्लस में है तो प्लस और माइनस दोनों सेम होंगे। प्रोटॉन का जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अंतर क्या होगा, प्रोटॉन का प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, माइनस होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास की बात करते हैं तो मास तीनों का होगा, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर 1.67 भी लिखा हुआ रहता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.11 × 10⁻⁻31 kg। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। आप गौर से अगर देखिए तो जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मास के लगभग बराबर है। मैंने कहा लगभग बराबर, कुछ तो कुछ अंतर होगी। यहाँ पर 1.67 मैंने बताया था और एक कितना है 1.66, तो थोड़ा सा अंतर होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ पर -27 kg है, -31 kg है, -27 kg है। -31 kg बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा। 31 और 27 में कंपेयर मत कीजिएगा, माइनस के साथ कंपेयर कीजिएगा। अगर माइनस के साथ कंपेयर कीजिएगा तो -31 kg जो है वो कम है कंपेरेटिवली टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। रिलेटिव मास की बात करें, मतलब कंपेयर करके बात करें। रिलेटिव मतलब आप समझते होगे, कंपेयर करके बात करें तो प्रोटॉन का मास 1 होता है और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग बराबर होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो 1 होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास 0.05 होता है। एक चीज़ और, डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो डिस्कवरर होते हैं, डिस्कवरर मतलब जो डिस्कवर किए हैं। प्रोटॉन के डिस्कवरर है रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर है थॉमसन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर है चैडविक। बस इतना ही आपको जानना है फर्स्ट पार्ट में। एक और पार्ट आएगी इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें इससे रिलेटेड और सारी बात करेंगे। तो आप देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर किया कीजिए।